नहीं आपने सर्विस बढ़ाओ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक 17 साल है जिसमें ऑप्शन आता है बीच में रिटायरमेंट का, उसके बाद में बीच में रिटायरमेंट का ऑप्शन नहीं है। इसलिए बंदा चाहता है कि मैं मेरी भारत सरकार की या भारत माता की सेवा करिए, अब मैं जाके थोड़ी सी अपने माता पिता को टाइम दूं, अपने वाइफ बच्चों को थोड़ा टाइम दूं। इसलिए बंदा अपनी रिटायरमेंट लेके अपना आ जाता है घर परिवार में। इसलिए भाई रिटायरमेंट लेके 17 साल करके भारत माता की सेवा करके यहाँ मौजूद हुआ। और आज जो आपने गांव में जितना अच्छा सुंदर प्रोग्राम किया, मैंने तो मेरी लाइफ में 35 साल में ऐसा कोई शादी हो प्रोग्राम हो ऐसा देखा ही नहीं। और आपके गांव की एकता वाकई काबिले तारीफ है साहब, बहुत ही काबिले तारीफ है। बच्चा हो, लेडीज हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, शुरू से लेके चाहे लोकसल में हमने एंट्री करी थी वहां से लेके और आज तक अभी आप सब लोग यहाँ टाइम निकाल के यहाँ प्रेजेंट हो रहे हो, आपके मैं शुक्रिया हुई हूँ। भाई भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और ऐसा ही मैं कहता हूँ अपने नौजवानों में ऐसा ही जोश होना चाहिए कि हमें भारतीय सेना ज्वाइन करनी है, भारतीय सेना में हमें जाना है। उससे खुद को तो एक जीने की लाइफ मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक अपनी आगे की लाइफ एक सिस्टमेटिक फिक्स हो जाएगी। और मैं नौजवानों को कहना चाहूंगा, छोटे भाइयों को, कि आप कुछ नहीं, आपको भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फिजिकल मेंटेन करना है। और यदि आपने सोच लिया कि मेरे को भारतीय सेना या फौज में जाना है, तो आपको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। आपको ओनली फॉर भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली फॉर रनिंग करनी है। मोटे तौर पे आप यदि रनिंग आपकी क्लियर हो गई, मैं मेरे छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जिनकी आपकी रनिंग क्लियर हो गई तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको यदि आप फिजिकल फिट हो, आप मेडिकल फिट हो, आपका फर्स्ट एक ही टारगेट रहता है। आप यदि जो भर्ती होती है, भर्ती सिलेक्शन टीम एक ही चीज देखती है कि आपकी रनिंग ठीक ठाक है। यदि आपने रनिंग ठीक कर ली तो फिर बाद में धीरे धीरे कम होता रहेगा, फिर आपका मेडिकल फिजिकल वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो आप थोड़ा सा अपने आप को, यदि आपने ठान लिया कि मेरे को फौज में जाना है, सेना में जाना है, एक सैनिक बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। आपको थोड़ा सा अपना त्याग करना पड़ेगा। आप त्याग करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते थे कि गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यदि अपन कर्म कर रहे हैं, चाहे मैं दौड़ रहा हूं, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूं, चाहे मैं खेत में काम कर रहा हूं, यदि ईमानदारी से मैं मेरा कर्म कर रहा हूं तो मुझे उसका फल मिलेगा। यदि मैं फौज में भी भर्ती नहीं हुआ, मैं दौड़ा भागा, लेकिन किसी कारण से मैं रह गया, तो आपने जो दौड़ भाग करी वो आपकी व्यर्थ नहीं गई, उसका भी फायदा आपको फिजिकल फिट हो गया। आपके कोई छोटी मोटी बीमारी थी तो